शोभा की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही हुए थे, पर ये 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग कहते भी थे, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर उसका बुरा शोभा को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी कि माँ होती तो वो भी तो ऐसे ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार शोभा को खाना खिलाया करती थी, शोभा की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ये ख्याल भी कभी ना लाती कि वो बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। शोभा के पति अनिल 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम सुनील और भाभी का नाम सुनीता था। यूँ तो सुनीता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वो स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रकृति की थी। उसे शोभा का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसी की ही बातें हो, लोग सिर्फ उसी की ही तारीफ करें। क्योंकि शोभा घर में सबसे छोटी थी तो उसका प्यार भी मिलता था। शोभा की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती थी। सुनीता दिन रात अपने पति सुनील को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वो मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात शोभा शोभा ही किया करते हैं। सुनील उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। सुनील, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा इस घर में कोई पूछे ना हो। अब मुझे अलग रहना है, यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुनीता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी भी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है सुनील, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे शोभा के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही है ना, पर कल दुख को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुनने लेती है, पर वो अंदर जाकर सुनील और सुनीता से कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सुनील कमरे से बाहर आ निकलता है तो देखता है कि माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? सब बेटा खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, ये तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी सुनीता भी ये सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझ नहीं माँ, जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 औलादों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक पिता को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी परवरिश के लिए फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ये सुनने के लिए क्यों मजबूर कहते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में इसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए ये सब आसान होगा कि वो बहू और उसके बीच में भाई में से किसी एक संतान को चयन करे? सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया।
उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कितनी उसे तकलीफ होगी। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की 2 बेटियां हैं। बेटियों तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गई और ससुराल में आती है जो बहू वही कहलाती हैं बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि एक को प्यार करती है माँ, अपने हर एक बच्चे को सम्मान प्यार करती है। सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो शोभा को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर ऐसे परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये पारिवारिक कहानी जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।